तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि तरुण सर जो है साइंस का क्लास रेगुलर ले रहे हैं, तो हम आप लोग को मैथ बताएंगे। मैथ में भी त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि आप लोग को जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति से जो है परिचय करवा देते हैं। तो त्रिकोणमिति देखिए इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं? TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति जो है ना ग्रीक शब्दों से हुआ है। TRI GON गॉन, METRON ट्रिगोन मेट्रोन से हुई है। इसका मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। मेट्रोन का मतलब होता है माप, मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप, यानी कि तीन भुजा की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन मेट्रोन से हुई है, जिसका मतलब होता है तीन भुजा की माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। बी है तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनियस। और इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, BASE, बेस। और इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। इसको H से सूचित करते हैं। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? H से सूचित करते हैं। आधार को B से सूचित करते हैं। आधार को किससे सूचित करते हैं? B से। और लंब को किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। लंब को P से सूचित करते हैं। आप लोग को जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, इसको मिटा लेते हैं। TRIGONOMETRIC, ट्रिगोनोमेट्री, RATIOS, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। जैसे देखिए ट्रिगोनोमेट्री होता है 6 ठो होता है। जैसे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद क्या होता है? कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा। उसके बाद होता है साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, कोट थीटा। आप देखिए इसको याद करने का तरीका होता है, इसको याद अगर इंग्लिश में करिएगा तो ऐसे इसको बोला जाता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इंग्लिश में याद करने का तरीका है। अब ये तीनों जैसे याद आप कर लिए तो ये तीनों का विपरीत उल्टा ये तीनों का सूत्र हो जाएगा। ये तीनों का जैसे ये हो जाएगा H बटे हो जाएगा इसका P, इसका विपरीत कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? H बटे होगा B, इसका भी विपरीत कीजिएगा तो क्या होगा? B बटे P। मेरा तैयार हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कोस थीटा बराबर होता है B/H। टेन थीटा बराबर होता है P/B। कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। सेक थीटा बराबर होता है H/B। कोट थीटा बराबर B/P होता है।
इसको हिंदी में लिखने के लिए जैसे देखिए हिंदी में सूत्र होता है लाल बटे कक्का, यहाँ पे देखिए लाल ल आ क ऐसे लिखना है, ल आ क ल लाल बटे लिखना है क आकर आ कक्का, लाल बटे कक्का। इसी को आप जो है ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे ल हुआ तो इसको क्या मान लेंगे लंब, आ है तो आ का मतलब क्या हो गया आधार हो गया, फिर यहाँ पे ल है तो क्या हो गया लंब हो गया, यहाँ भी क है तो क से क्या हो गया कर्ण हो गया, यहाँ भी क है क से क्या हो गया कर्ण हो गया, अ है तो अ से क्या हो गया आधार हो गया। ठीक, अब इसी का विपरीत कर देंगे तो हिंदी में याद हो जाएगा, ये 3 ठो याद करना है, 3 ठो इसका क्या होगा तीनों इसका विपरीत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या कर्ण बटे हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा आधार होगा, कर्ण बटे आधार, और इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी तरह से 3 ठो का याद करेंगे, 3 ठो का जो है उसका विपरीत कर देंगे, तो उसी से हमारा क्या हो जाएगा ये तीनों निकल गया। त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में बता दिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए त्रिकोणमिति को समझने के लिए, त्रिकोणमिति का सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से इंग्लिश में कोई भी वर्ड को लिखने के लिए पढ़ने के लिए जैसे अल्फाबेट का जरूरत पड़ता है, उसी तरह त्रिकोणमिति का सवाल को हल करने के लिए ये सब सूत्र को आप लोग को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल को आप लोग सही से सॉल्व कर पाइएगा, बना पाइएगा, या अन्यथा नहीं बनेगा। इसीलिए ये सब सूत्र को आप लोग नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है चलिए ये सब तो समझ गए, अब आगे बताते हैं। अब बताते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, INDETITIES, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। देखिए तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए 1 ठो याद कीजिएगा, इसी से 2 ठो या 3 सूत्र बन जाएगा। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप देखिए साइन थीटा बराबर कीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, साइन थीटा बराबर कीजिएगा तो बराबर किधर क्या है, बराबर के इधर 1 है तो 1 को लिखिए सबसे पहले, और गुना में देखिए कोसेक थीटा है, यहाँ पे क्या चीज में है गुना में कोसेक थीटा है, तो गुना को जो है ना बराबर को उधर ले जाइएगा तो गुना किस में चेंज हो जाता है भाग में, तो 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोसेक थीटा बराबर तीसरा COSEC कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। अब चौथा सूत्र पे चलिए, चौथा सूत्र को जो है कोस थीटा गुना सेक थीटा, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसी से देखिए सूत्र मेरा तैयार हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि गुना में यहाँ पे है सेक थीटा और बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे सेक थीटा। अब दूसरा देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोस थीटा। टेन थीटा, अब अगला सूत्र पे आ जाएंगे, टेन थीटा गुना कोट थीटा, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1,
तो इसी से मेरा अगला सूत्र क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर करेंगे तो tan थीटा बराबर करेंगे, बराबर के इधर क्या है 1, यहाँ पे गुना में cot थीटा है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में क्या हो जाएगा cot थीटा। तो निकल गया tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। फिर इसी से एक अगला सूत्र निकल जाएगा cot थीटा बराबर क्या निकलेगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब देखिए, चलिए यहाँ तक हो गया। आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब है ये सब फार्मूला, इसके बिना त्रिकोणमिति का एक भी सवाल हिलेगा नहीं। अब चलिए आगे का बता देते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। पहला हो गया, दूसरा आइए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। उसके बाद cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये सब सूत्र को आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, आगे जब सवाल को हल करवाएंगे तो ये सब सूत्र का बहुत जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आप लोग ये सब को नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सूत्र लिखा देते हैं। इस वीडियो में जो है ना त्रिकोणमिति का आप लोग को जो है पूरा सूत्र लिखाएंगे, उसके बाद इसके आगे का वीडियो में जो है आप लोग को सवाल करवाया जाएगा।